तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 146 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग, होंग और थंडर गॉड हीरो से मिलने गए होते हैं और वहाँ उन्हें रीजन पता चलता है कि क्यों 3x बैटल कोलिजियम अपने स्टार लेवल बंदे को क्यों नहीं ले रहा था। तो अब फिर हीरो उन सब से कहता है कि यहाँ पर निकलने के बाद तुम सबके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो उन सबको सजेस्ट करता है कि तुम सबको मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में तुम्हें सेफ्टी मिल सके। अब ये सब सुनकर लू फेंग, होंग और थंडर गॉड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अब फिर हमें सीन चेंज करके दुनिया के अंदर के दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी रात हो रही होती है और वहाँ पे अभी लू फेंग और उसके टीम ने नॉर्दर्न ड्रैगन कासल को अभी टेम्पररी ज्वाइन कर लिया होता है, जो कि सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा एरिया होता है। और अब फिर हमें नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल फैक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने सीनियर को ग्रीट करता है और हीरो अपने सीनियर को बताता है कि सीनियर, ये मेरे दोस्त है जिनके बारे में मैंने मेंशन किया था। और वो लू फेंग, होंग और थंडर गॉड को मेंशन करके उनसे मिलवाता है और फिर वो बताता है कि ये रहे मेरे सीनियर कजान लून। अब यहाँ पे वो कजान लून लू फेंग, होंग और थंडर गॉड को देख के कहते हैं कि तो तुम लोग हो जिसने मेरे जूनियर को बचाया था, और वो उनका शुक्रिया करता है। लेकिन वो फिर कहते हैं कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके कारण मुझे उसे अटेंड करनी है, इसलिए मैं तुम्हें हीरो पे छोड़ता हूँ कि वो तुम्हें इंटरटेन करेगा। अब काजून एक लंबा आदमी था जिसकी हाइट 1.5 मीटर थी और उसकी ग्रीन आइज थी और उसकी ऑरा ही बहुत ज़्यादा हेवी लग रही थी। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि ये सिर्फ हीरो के कारण ही यहाँ पे हेलो करने के लिए आए थे, ये उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये देखकर हीरो उन सब से कहता है कि इनकी बात का बुरा मत मानना, मेरे सीनियर ऐसे ही। तो लू फेंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। और अब फिर वो हीरो आगे बताता है कि हमारे नॉर्दर्न ड्रैगन फैक्शन में टोटल 2100 पीपल ज्वाइन हो सके हैं और यहाँ पे टोटल 100 के ग्रुप में बने हुई है और यहाँ पे टोटल 100 फॉर्मेशन भी बन चुकी है, जहाँ पे तुम सब में से किसी एक में जाना है। और वो पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ जाना चाहोगे। यहाँ पे 6 स्क्वाड फॉर्मेशन अभी लैग कर रही है, जहाँ पे बंदों की कमी है, इसलिए तुम चूज करके वहाँ से कहीं भी जा सकते हो। तो लू फेंग वहाँ की जगह को चूज कर लेता है। अब फिर वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं और लू फेंग अभी 18 फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल फैक्शन में मौजूद होता है। और अब फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आधी रात में लू फेंग और बाकी सब वहाँ के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे लू फेंग की टीम के पास कई सारे न्यूज़ भी आ रही होती है। लेकिन तभी लू फेंग वहाँ के सेंटर पोजीशन में देखता है, जहाँ पे 5 बड़े फैक्शन एक साथ जमे होते हैं और वहाँ पे एक डार्क ब्लू कैसल बना हुआ होता है जिसे ट्रेजर ट्रॉव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि मैं शायद गेस करता हूँ कि यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं और ये सारे 5 फैक्शन से मौजूद है। अब फिर वो लोग इसी ट्रेजर लव के बारे में बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद कोई ट्रेजर ट्रॉव है जिसमें कई सारे ट्रेजर्स मौजूद हो सकते हैं। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड उसी ट्रेजर ट्रॉव के किनारे बैठे हुए थे और वहाँ पे 5 फैक्शन की टीम भी थी, लेकिन कोई भी फैक्शन की टीम आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रही होती है। और होंग ये देखकर हंसते हुए कहता है कि ये आसान बात है, अभी शुरुआत में कोई भी आदमी नहीं जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि अंदर क्या है, और अगर अंदर से कोई खजाना भी मिला तो सारे लोग एक दूसरे में लड़कर मारे जा सकते हैं और इसी कारण यहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो थंडर गॉड कहते हैं कि हाँ, ये भी सही है, कौन जानता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, हम लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि आगे कोई जाके उसे यूज करे। और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे उतना रस नहीं हो रहा है, लेकिन बाहर से भी 2 मिलियन लोग आ रहे हैं जो कि अभी सेंट्रल रीजन की तरफ ही
आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आने में अभी 7 दिन का टाइम लगेगा। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस 7 दिनों के बीच में कभी भी यहाँ जंग छिड़ सकती है और यहाँ पे वो लोग इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब फिर हमें दुनिया के अंदर की दुनिया का फिर से सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक व्हाइट बॉल ऑफ लाइट हवा में तैरते हुए आगे बढ़ता है और तभी आकाश में कई सारे ब्लड इमेज ऑफ ब्लैक स्लिट हाउस आ जाते हैं और वहाँ पे कई सारे आदमी आ चुके होते हैं। अब ये सारे आदमी को देखकर लू फेंग हैरान हो जाता है और लू फेंग कहता है कि आखिर इतने सारे पीपल एक साथ क्यों आए हुए हैं। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के आ जाने के कारण सब लोग शॉक होते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। और जब लू फेंग और उसकी टीम आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ टोटल 600 आदमी आए हुए होते हैं और वो 600 लगभग उन्हीं 5 फ्रैक्शन में से ही आए हुए होते हैं। अब तभी वहाँ पे जितने भी 10,000 एक्सप्लोरर होते हैं वो सारे आपस में बात करने लगते हैं और तभी आसमान में एक आवाज़ गूंजती है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर 9 प्रिंस मैजेस्टी को ग्रीट करती है। और यहाँ पे सारे लोग अपने मैजेस्टी के ग्रीटिंग करने लगते हैं और वहाँ पे लगभग 600 आदमी हवा में खड़े थे और उसके बीच में एक यूथ खड़ा होता है जिसकी आंखों की तरफ लाइटनिंग होती है और तभी वो आवाज़ में कहता है कि मैं एम्पायर का 9 प्रिंस हूँ, मेरा नाम ब्रॉलिन है और मैं यहाँ पे ट्रेजर ट्रॉप को लेने आया हूँ और अगर जिसने भी यहाँ पर मेरे सामना करने की कोशिश की तो यहाँ मारा जाएगा। अब ये न्यूज़ सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं और यहाँ पे 5 फ्रैक्शन यहाँ पे पूरी तरह से साइलेंट होते हैं और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन फ्रैक्शन यहाँ पे एम्परर को ही सपोर्ट करता था, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे और यहाँ पे वो चारों फ्रैक्शन में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी एक पावरफुल वॉइस वहाँ पे आती है जो कि 100 टाइगर बिल्डिंग फ्रैक्शन का लीडर और फिर वो आके कहता है कि 9 प्रिंस, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेजर ट्रॉप को लेने आए हैं, लेकिन एक ही पर्सन सारे ट्रेजर्स को रख ले ये अच्छी बात तो नहीं है। और वो यहाँ पे ये कहने आया था कि आप अकेले ये सबको नहीं रख सकते हैं। लेकिन तभी एक व्हाइट लाइट उसके आके हेड पे लगती है जिसके कारण वो वेपोराइज हो जाता है और वो मारा जाता है। अब ये देखकर सारे लोग चुप हो जाते हैं और 5 फ्रैक्शन अपने आप में स्टन हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। अब उन लोगों को समझ नहीं आया था कि अभी यहाँ हुआ क्या। यहाँ पे एक व्हाइट लाइट आई जिसे उसने ख़त्म कर दिया और वो लोग यहाँ पे समझ जाते कि अभी क्या हुआ है और वो लोग समझ जाते हैं कि एक लेजर बीम ने आके लीडर ऑफ 100 टाइगर बिल्डिंग को मार दिया है। और उन्हीं भीड़ के बीच में हमें लू फेंग और उसकी टीम को भी दिखाया जाता है जो इस नज़ारे को देखकर शॉक हो जाते हैं और थंडर गॉड कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था, यहाँ पर तो लेजेंड वेपन ने कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं लिया फाइट करने के लिए। और लू फेंग भी शौक था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट था, ये तो एक ही झटके में उसको मार दिया। यहाँ तक कि अगर हम बात करें B6 ग्रेड लेजर कैनन की जिससे कि यूज करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारा गया था, लेकिन उस लेजर को भी थोड़ा सा टाइम लगा था उसको फायर करने के लिए, लेकिन इस लेजर को तो कोई भी टाइम नहीं लगा इसको फायर करने के लिए। और अब फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है और उस 9 प्रिंस के पीछे एक 9 बॉडीगार्ड्स थे और उनके पास भी वैसे ही वेपन होते हैं जो कि एक सिंगुलर रॉकेट लॉन्चर होता है जो कि 3 मीटर लंबा और उसका मुंह 30 सेंटीमीटर खुला हुआ होता है। और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम सबको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और वो कहता है कि ये 9 C2 ग्रेड लेजर वेपन कैनन है और ये लेटेस्ट मॉडल है जिसे हमने खरीदा है। अब यहाँ पे वो सारे लोगों को दिखाकर अपने आप में हंस रहा होता है और वो कहता है कि इसकी पावर इतनी है कि इसकी एक शॉट ही एक यूनिवर्सल लेवल 2 के वैरियर को मार सकता है, वो भी बड़े ही आराम से। और मैंने वर्ल्ड ऑफ थंडर में एग्जाम लेने से पहले इसको खरीद लिया था ताकि मैं सेफ रह सकूं और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आखिर ऐसा होगा इस वर्ल्ड ऑफ थंडर में। अब यहाँ पे वो कहता कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो वो मारा जाएगा और यहाँ पे वो अपनी पावर को दिखा रहा होता है। अब ये सब सुनकर कि उसके पास C2 लेजर कैनन है तो ये सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि एक नॉर्मल एनर्जी ग्रेड वेपन भी C ग्रेड पे ऑलरेडी लेजेंडरी वेपन कहलाती है, लेकिन अगर बात करें 9 C2 ग्रेड लेजर की तो ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि अगर एक को भी
खरीदने की बात की जाए तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए एक यूनिवर्सल लेवल 1 और 2 के स्लेब को, तो यहाँ पे वो C2 ग्रेड लेजर कैनन की दाम भी उतनी ही जितनी होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। अब फिर नाइन प्रिंस कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोग इसके साथ कॉर्पोरेट कर रहे हो, नहीं तो मुझे तुम सबको मारना पड़ता जो भी मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं करते हैं। और वो स्माइल करता है और उसके पीछे 600 लोग और होते हैं। अब फिर प्रिंस आगे बढ़ जाता है और अपने 600 आर्मी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और उस प्रिंस के पीछे चारों फैक्शन के लोग हेसिटेट करते हुए पीछे पीछे चल रहे होते हैं और वो उस कासल की तरफ बढ़ते हैं। और उसी के भीड़ में लू फेंग और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि नर्ड ड्रैगन कैसल फैक्शन में मिक्स हुए होते हैं। और यहाँ पे थंडर गॉड उसको घूरते हुए कहता है कि क्या वही सब ये सब ले जाएगा? तो लू फेंग कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके पास C2 ग्रेड लेजर कैनन है और इस कारण वो यहाँ पे इनविंसिबल है और कोई भी उसको नहीं मार सकता। और यहाँ तक कि उसके पास 3 से 4 हजार लोग उसके अंदर काम करते हैं और यहाँ पे उनके पास कई सारे पावरफुल वेपन है जिसके कारण वो हम सबको मार सकते हैं। और वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का प्रिंस है जिसके कारण कोई भी उसको मारेगा, जिसके कारण वो किसी को भी मारने में हेसिटेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे होंग भी कहता है कि हाँ ये एक ही तरफा हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब लू फेंग और उसकी टीम सिर्फ देख ही सकती है और फिर वो उसके पीछे ही फॉलो करने लगते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल, ब्लैक क्लाउड गिल्ड, सेक्रेड लैंड, आइस नेपच्यून एम्पायर और चारों बड़े फ्रैक्शन के लोग आर्मी उन सबके ही पीछे जा रहे थे और वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन C2 ग्रेड लेजर के कारण अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सल लेवल का एक्सप्लोरर भी होता तो वो भी उसके हाथों से मारा जाता और वो उससे बच नहीं सकता है। अब वो लोग नाइन प्रिंस को फॉलो करके जा ही रहे होते हैं कि तभी नाइन प्रिंस अपने हाथों को उठाकर कहता है कि रुक जाओ और यहाँ पे सारे लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और फिर उन सब के रुकने के बाद नाइन प्रिंस सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि रुक जाओ। और यहाँ पे वो अपने एक बॉडीगार्ड को कहता है कि सैंग भी इस कैसल को मेरे लिए ओपन करो। अब वो बॉडीगार्ड नाइन प्रिंस के पीछे से निकलता है जिसके कर्ली हेयर होते हैं और वो ब्लैक अलॉय आर्मर में पहने हुए होता है और उसके हेलमेट भी अपने आप आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर कवर होते हैं। अब वो उस कैसल की तरफ बढ़ता है जो कि 10 मिलियन सालों पुराना था और 10 मिलियन सालों से वो नहीं खोला गया था। अब उस कैसल का डोर 12 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा होता है और वो बॉडीगार्ड सिंपली वहां पे जाके उसे अपने दोनों हाथों से स्ट्रेंथ को अप्लाई करके खोलने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे सारों 10,000 एक्सप्लोरर उसको घूरने लगते हैं। अब वो नाइन प्रिंस ब्लोरिन भी उन सब की तरफ देखने लगता है और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि इसमें कई सारे ट्रेजर्स होने वाले थे। अब लू फेंग और उसकी टीम भी उसके बॉडीगार्ड को पुश करते हुए देख रही होती है। अब वो बॉडीगार्ड अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज करके उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे थोड़ा सा डोर हिलता भी है, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिकल स्नेक जैसा वहाँ से निकलता है जो कि उस पूरे कैसल को घेरे हुआ होता है और एक ही झटके में वो जाके उस बॉडीगार्ड से लगता है। अब बॉडीगार्ड उससे भाग भी नहीं सकता है और वो इलेक्ट्रिकल स्नेक उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है और वो बॉडीगार्ड एक ही झटके में राख बना दिया जाता है और उसका सिर्फ बर्निंग रेड एलॉय आर्मर बचा हुआ होता है और वो मारा जाता है। अब ये देखकर सारे एक्सप्लोरर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे नाइन प्रिंस की भी हालत खराब हो जाती है कि अभी उसका बॉडीगार्ड कैसे मारा गया और अगर वो यहाँ पे गया होता तो वो भी मारा जाता। अब वो इलेक्ट्रिकल स्नेक उस कैसल के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है और यहाँ पे उसमें से बहुत ज्यादा थंडर और लाइटनिंग निकल रही होती है जिसके कारण कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता है और लू फेंग और उसकी टीम भी वहीं पे रुककर उस नज़ारे को देख रही होती है। और यहाँ पे वो 10,000 एक्सप्लोरर ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पे कई सारे आर्मर्स होते हैं और वहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रिकल सराउंडिंग उस कैसल को घेरे हुए होती है और तभी उनमें से ग्रीन लाइट निकलता है और सब लोग की नजर उसी फिक्स कैसल पे आ जाती है। अब यहाँ पे जो हुआ उसे देखकर नाइन प्रिंस भी शॉक होता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पे उन 9 बॉडीगार्ड्स में से एक लेडी बॉडीगार्ड्स अपनी मैजेस्टी से कहती है कि योर मैजेस्टी यहाँ पे अभी एक्सप्लोरर आर्मी को आने में कई दिन लगेंगे, मैं श्योर हूँ कि ये सब आपका ही होगा। अब ब्रोलिन भी इसे सुनकर खुश हो जाता है लेकिन ब्रोलिन अभी निराशा में देखकर उसी कैसल की तरफ देख रहा था जहाँ पे उस कैसल को वही थंडर स्नेक गार्ड कर रहा होता है। लेकिन तभी एक आवाज होती है जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि ये कैसल धीरे धीरे खुल रहा है। अब यहाँ पे नाइन प्रिंस ब्लोरिन जो अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ होता है वो देखकर खुश हो जाता है कि क्या ये डोर तो ओपन हो रहा था और वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि इसमें ट्रेजर जरूर होगा। अब वो दरवाजा धीरे धीरे करके खुल रहा होता है जिसके कारण जितने भी लोग होते हैं
हैं वहीं पे अपनी नज़र गड़ाए हुए होते हैं और सभी इसी इंतजार में होते हैं कि आखिर अंदर कौन सा सीक्रेट खजाना मौजूद होगा। अब यहाँ पे थंडर गॉड उस डोर को खुलता हुआ देखकर कहते हैं कि वो डोर खुल रहा है और वो ट्रेजर ले लिया जाएगा। तो हॉन्ग भी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा इसमें से कोई भी नहीं होने वाला है क्योंकि वो नाइन प्रिंस अपने पावर की मदद से उन सारे को अपने पास ही रख लेगा। और लो फैंग भी धीरे से कहता है कि ये ट्रेजर ट्रॉप तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है और यहाँ पे नाइन प्रिंस के पास C2 ग्रेड लेजर कैनन भी है और यहाँ तक कि उसके पास आर्मी है जिसके कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ बैठ के तमाशा ही देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर उन लोगों ने कुछ किया तो शायद हम लोग भी इसके बीच में कुछ करके उन ट्रेजर्स को ले सकते हैं। अब लो फैंग यहाँ पे बिल्कुल ही शांत था और अब फिर हमें उन्हीं चारों बड़े फैक्शन को दिखाया जाता है जो कि अभी उन्हीं को घूर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वो बस शांत होके उनको देख रहे होते हैं। और तभी वो कासल पूरी तरह से खुल जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से साइलेंस होता है। अब वो कासल तो खुल चुका होता है लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा होता है और नाइन प्रिंस भी बड़े ही शांत होके उसका वेट कर रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे ब्रोलिन की नजर उसी कैसल पे फिक्स होती है और उस भीड़ में भी लू फैंग उसी कैसल की तरफ ही देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी अंदर गायब हो जाती है और उसमें से एक ओल्ड कैसल निकलता है और उसके अंदर से आवाज आती है जो कि उस कैसल में पूरा ही गूंज रहा होता है। और तभी अंदर लाइट जलता है और वहाँ का पूरा जगह लाइट से भर जाता है, अंदर से हंसने की आवाज आता है जहाँ पे उस वॉइस की आवाज पूरे ही रूम में गूंज रही होती है और वो बाहर आने लगता है। अब इस नज़ारे को देखकर वो सारे एक्सप्लोरर्स शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ कौन बोल रहा है, ये किसकी आवाज है। अब यहाँ पे किसी को कोई आइडिया नहीं था, तभी उनमें से कहता है कि ये मत कहना कि यहाँ का क्रिएटर अभी तक मरा नहीं है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है, ये वर्ल्ड ऑफ थंडर 10 मिलियन सालों पहले डिस्कवर किया गया था और इतना लंबा कोई भी सेक्टर लॉर्ड का बंदा नहीं जी सकता है जब तक कि वो एक अनडाइंग बीइंग ना हो। और तभी उनमें से एक और बंदा कहता है कि अगर यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड बंदा भी होगा और वो अगर अनडाइंग बीइंग बन गया होगा और इस पिछले 10 मिलियन सालों में यहाँ पे वो अकेला है और छुपा हुआ है, कि ये पॉसिबल है कि वो अभी तक पागल हो गया होगा। अब यहाँ पे उस कैसल के बाहर वो सारे 10,000 एक्सप्लोरर डिस्कशन में लगे हुए होते हैं और यहाँ पे लू फैंग और उसके भाई लोग भी शॉक होते हैं। और इस नज़ारे को देखकर लू फैंग भी धीरे से कहता है कि आखिर यहाँ पे है क्या। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर उस कैसल के अंदर से आवाज किसकी आ रही थी, क्या वो कोई अनडाइंग बीइंग है या फिर कुछ और, क्या उन सब के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।